डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्लास 10th का पार्ट 4 तक पढ़ा दिए हुए हैं। आप लोग जाकर के विजिट कीजिएगा। और आज हम पढ़ाने वाली हूँ पार्ट 5 का, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी को चलिए हम आपको बताते हैं। और हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कीजिएगा कि फर्स्ट लेसन से अभी तक 4 लेसन तक हमने करा दिया है 10th क्लास के। चलिए, क्वेश्चन एक जो कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, प्रश्न से लिया गया। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है? इसका उत्तर है 20वीं सदी पूर्व जब इस लिपि का टाइप बने और पुस्तक छपने लगे तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। दूसरा है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, गुजराती, मैथिली आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया गया है? लेखक को तो लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। चौथा क्वेश्चन है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो बच्चों, नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर नांदौर की लिपि होने के कारण इसे नंदी नागरी कहलाने लगे। देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहलाने लगे। और पांचवा क्वेश्चन है, नगरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दे। तो नागरिक लिपि के आरंभिक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का सामगर दान पत्र 754 ईस्वी का था। छठा क्वेश्चन है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी पूछा जा रहा है और सिद्धम लिपि की तुलना दोनों को करने को कह रहा है। तो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस तिनकोन है, लेकिन नागरिक लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर है, भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कनौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोजन 881 ईस्वी तक शासन किए थे। उसका ग्वालियर परिशस्त पत्र देवनागरी लिपि का लेख है। आठवां क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। ठीक है। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर कहलाते थे, लेकिन काशी देवनागरी कहलाती थी, अतः उसी का आधार लेकर उत्तर भारत की लिपि देवनागरी कहलाने लगी होगी। नौवां क्वेश्चन है, नगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नगरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? नगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक कहा
का कहना है कि नगर से नगरी शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नगरी लिपि नाम धारण किया है। 10वां क्वेश्चन है, नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरिक लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। 11वां क्वेश्चन है, नागरिक लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक का क्या जानकारी देते हैं? नागरिक लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है तथा नागरिक के साथ साथ उनके प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म होता है तथा नागरिक के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म देती है। इस संबंध में लेखक जानकारी देता है कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा लेख भी उसी काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? 12वां क्वेश्चन है, तो गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, ये भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कनौज पर भी इनका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में महिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। 13वां क्वेश्चन है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरिक लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। 8वीं सदी 754 ईस्वी का राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्गा का समागर दान पात्र। 9वीं सदी 850 ईस्वी का जैन गणितज्ञ महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह तथा 840 से 881 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशिस्त संस्कृत में लिखा गया था। 10वीं सदी में लिखित दोह कोश। 11वीं सदी शिलाहार शासक के श्रीदेव प्रथम का शिलालेख 1012 ईस्वी में उपलब्ध है तथा 1020 ईस्वी का दान पात्र जो परमार वंश के विस्तृत राजा भोज है। रोड है ना, इसलिए आवाज़ सब आती रहती है, आप लोग ध्यान न दीजिएगा। 1028 ईस्वी का महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का पर नागरिक लिपि में लिखा हुआ है। 12वीं सदी के केरल शासकों के सिक्कों पर नागरिक लिपि में 11वीं वीर के केरलस्य लिखा मिला है तथा श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्के पर नागरिक लिपि की अंकित है। क्वेश्चन लंबा है, निबंध टाइप के लिख, इसमें क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। 13वीं सदी इस सदी के देवगिरी के यादव राजाओं का ताम पात्र नागरिक लिपि के है। 14वीं सदी एवं 15वीं सदी के विजयनगर के शास्त्रों का लेख नागरिक लिपि में भी किया जाता है। इस 2 सदियों में इस्लामिक शासक ने भी अपने सिक्के पर नागरिक लिपि का उपयोग किया था। बच्चों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों। और आप लोग से आशा यही रहता है कि आप लोग कम से कम देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।